हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे बेंजल्डिहाइड को बनाने के जो मेथड्स होते थे, उनमें हम लोग दो मेथड्स देखे थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग लिखते हैं मेथड्स ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब देखें ध्यान से, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक होता था ना, हाँ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसको बनाने के तौर तरीके देख रहे थे आप, जिसमें आप दो मेथड्स देखे थे, ठीक है। तो आज तीसरी, ये फेमस रिएक्शन है वैसे तो, जिसको बोलते हैं गटरमैन कोच ना, गटरमैन कोच रिएक्शन। ये बहुत फेमस है, आप इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत बार पूछी जाती है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो पहले तो ये बता दो कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल काहे में करने वाले हो आज। तो पहले तो यही है बेंजल्डिहाइड बनाने में। तो इसका यूज काहे के लिए, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज, ये क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है। इसको बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे आज। इसके अलावा देखें कुछ काम की बात, इसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, रिएजेंट, उस रिएजेंट की महत्व है। देखें ध्यान से क्या बात कर रहे हैं, रिएजेंट क्या इस्तेमाल करोगे, ये देखें ध्यान से। आपकी CO यानी कार्बोनिल होगी और प्लस ये HCl होंगे। आपको बालक यहां पर लुईस एसिड कोई लेनी होगी, तो आप ले लेना एनहाइड्रस AlCl3। हाँ, कॉपर की अगर क्लोराइड ले सकते हैं तो ले लो, कोई दिक्कत है नहीं। ये पूरे माहौल को एकदम दिमाग में बैठा लो बालक। कई बार लोग सवाल करते हैं कि 4 वो ऑप्शन देंगे, उसमें पूछेंगे कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल गटरमैन कोच में करते हैं। ये कोच लिखा गया भाई लोग, ठीक है ना, कोच तो KO, तो यहां देखो CO, को की फीलिंग दे रहा होगा। तो इसको हम लोग आज इस्तेमाल करने वाले कहां पर, गटरमैन कोच रिएक्शन में, ठीक है ना। इस रिएक्शन से आप क्या तैयार करोगे, बेंजल्डिहाइड बनाई जाएगी, ठीक है। तो आइए देखें, रिएक्शन को थोड़ा महसूस कर लिया जाए। यहां पर हम लोग लेंगे, देखे बालक, बेंजीन। रिएक्टेंट के तौर पर भी किसी को इस्तेमाल करोगे ना, कि हवा में उड़ के बनेगी बालक लोग। देखें, रिएक्टेंट के तौर पर आप ले लेना बेंजीन को, और बाकी चीजें बिल्कुल सेट करोगे, आराम से वो बन जाएगी जो चाहते हो। चलो देखो ध्यान से रिएक्शन को, देखे ध्यान से। क्या यही बेंजीन है? हाँ, यही बेंजीन है बालक लोग। इसको HCl और साथ ही साथ आप यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 को मत भूलना, गलती से भी मत भूलना बालक। और ये CuCl है तो अच्छी ही बात है। ये ना फॉर्मुलेटिंग एजेंट से बालक लोग याद रखना, ये 3-5 होकर बदल जाएगी आपकी CHO में। दुनिया इसी को कहती है। ये कौन है, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। आप याद रख लेना बालक। आज बेंजल्डिहाइड बनाने के तौर तरीका में आप क्या देख रहे हो, गटरमैन कोच से देख रहे हो। इसमें रिएजेंट के तौर पर कार्बोनिल बोल सकते हो, या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में Cl है, और एनहाइड्रस AlCl3 तो है ही है। हाँ, बेंजीन के साथ में बनाए हैं रिएक्शन करवाकर। ये भयानक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बालक, आप इसको दिमाग में बैठा लें, बिल्कुल आराम से बैठा लें। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलें, एक तरीका तो हो गया, ये तीसरा तरीका था हालांकि। अब हम चाहते हैं कि अगले वाले तरीके को देखें। ये चौथा तरीका बालक, लिखेंगे फ्रॉम, किससे बालक, टॉलुइन से बना रहे थे, और टॉलुइन से ही बनाया जाए। टॉलुइन को पकड़ लो, उसी से बन जाएगी बालक लो। लेकिन इसकी रिएक्शन करानी होगी किससे, इसको रिएक्ट करवाएंगे बालक, बिल्कुल आराम से कराएंगे, जो होना होगा हो जाएगी। तो रिएक्ट विथ, हम लोग बालक क्रोमियम की ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड लोग दुनिया कहती है, CrO3। ये क्या है बालक लोग, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्रोमिक ऑक्साइड है। ले लो आराम से, देखो हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन ये अकेले करना नहीं पसंद करेगी बालक, इसके साथ में होगी आपकी, क्या होगी, एनहाइड्राइड होगी। क्या होगी बालक लोग, एनहाइड्राइड ली जाएगी एसिड की।
ना, एसिड एनहाइड्राइड, और 3-5 करेंगे रिएक्शन हो जाएगी बालक लोग। हाँ, खास बात ये है कि अब रिएक्शन देखने का हमारा मन है, तो आओ देखा जाए बालक। क्या ये आपकी टॉलुइन है? यही है ना, बिल्कुल है, यही है। अब इसको रिएक्शन करवा दिया जाए, आराम से सब कुछ डाल देंगे बालक, जो होना होगा वो हो जाएगा, आराम से होगा, बिल्कुल आराम से होगा। इसको गौर से देखते रहो, इसको देखते रहे बालक। क्या ये एसिटिक एनहाइड्राइड लग रही है बालक लोग? ये एसिड की एनहाइड्राइड यहां लिखे है ना, तो क्या ये एसिटिक का एनहाइड्राइड है ना? 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाँ, इससे होने वाली रिएक्शन है। अब देखें यहाँ पे एक बेहतरीन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में लोग पूछ लेते कभी कभार। चले देखें, हमें इसको थोड़ा इधर सरकाना होगा बालक लोग, सरक गई है ये। अब आगे कहानी देखना ध्यान से। जैसे अगर आपको याद आ रही होगी, इटार्ड रिएक्शन के दौरान भी क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ था ना, बिल्कुल उसी से हूबहू मिलता और जुलता होगा, उसी से मिलता जुलता होगा। आप देखें, ये रही आपकी बेंजीन की रिंग, ये यहां पर बालक लोग CH होगी और CO, और ये CH3 का ये होल ट्वाइस होगी ये ना। ठीक है, OCO और ये CH3 का होल ट्वाइस। अब इसकी करवा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस बालक लोग। हाइड्रोलिसिस जो भी होगी ये एसिडिक मीडियम में करवाई जाएगी। आप देखेंगे तो कुछ मिलेगा बालक। अब वो क्या मिलेगी, जो आपकी किस्मत में होगी वही मिलेगी बालक। तो देखो यहां से ये जो चीजें हैं ना, ये चीज को बस गौर से देखते रहना। उसको हम थोड़ा सा ना स्टाइल में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर महसूस कर सको तो कर लो। देखिए ये O है, ये इस वाले बॉन्ड को ना, इन दोनों को OCO CH3 को तोड़कर हटाएंगे इस कार्बन के यहां से। जैसे देखो यहाँ का सिस्टम देखो, उसको जूम कर रहे हैं आप, गौर से बस देखते जाना। क्या ये बेंजीन के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल है, आप आराम से बस महसूस करना। ये CH3 कह रहे हैं ये वाली चीज 2 बार है। अगर इसको हम दोनों को तोड़कर हटा रहे हैं तो ऑक्सीजन अपने आप को बेहतरीन नेगेटिव साबित करेगा। तो ये माइनस, ये प्लस, अगर 2 बार हटा होगा तो 2 प्लस, और ये 2 बार बनी होगी। अब पानी से देखो सिस्टम है ये, यहां से आप मीडियम से क्या प्रोवाइड करवाओगे बालक? H+ और OH-। और कौन किसको लेकर भागेगा बालक? ऐसा हमें लग रहा है कि OH इधर कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी, तो यहाँ 2+ बना होगा, तो 2 OH आकर धीरे धीरे सेट हो जाएगी। ये OH और ये OH देख सकते हैं शायद। अब यहां से देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपकेंगे, तो CH3CO के साथ में ये H आ जाएगी, एसिड में बदल जाएगा मामला एसिड की तरफ बढ़ जाएगा बालक। और हमें उसको इग्नोर करते हुए अपने बेंजल्डिहाइड पर फोकस करना है बालक। ये कोई चीज बन रही है, आपको कसम दी गई थी ना कि एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH एक साथ स्टेबल नहीं होते हैं बालक ना। इन लोन पेयर की वजह से ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो आप क्या करते थे बालक? ऐसे देखे ध्यान से, जल निकाल देते थे। जैसे जल निकालते थे बनने वाली चीज आराम से बन जाती थी। क्या आपको लग रहा है कि ये CHO में बदल चुकी है? CH और ये एक ऑक्सीजन मिली होगी और ये पानी निकलती हुई नजर आ रही होगी आपको। ये बनकर तैयार हो गई है। ये क्या है भाई लोग? क्या ये बेंजल्डिहाइड है? यही चाहते थे ना कि कुछ अलग चाहते थे? यही चाहते थे। लो बन गई है, आराम से मजे लो बालक इसके। तो कहने का मतलब आज टॉलुइन से देखो 3-4 रिएक्शन देखे थे, अगर आपको ध्यान हो तो। एक तो यही वाली देखे क्रोमिक ऑक्साइड के साथ में। इससे पहले क्या देखे थे बालक? इटार्ड रिएक्शन देखे थे जिसमें क्रोमिल क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे थे, CrO2Cl2। उस दौरान जो इंटरमीडिएट बना था यहां पर OCrOHCl2 को होल ट्वाइस, याद आ रहा है कुछ, तो वो बनी थी। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा बन गया है बालक लोग, इसको ध्यान रखना, ये इंटरमीडिएट के तौर पर नाम लिया जाता है। ठीक है, आगे कोई ज्यादा दिमाग उमाग नहीं इस्तेमाल करना। बस नहीं कुछ समझ में आ रहा, बस इतना जरूर ध्यान रखना आप, हाँ, कि क्रोमियम की ये ऑक्साइड होगी, साथ ही साथ एनहाइड्राइड होगी, वो भी एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मामला इधर निपटता हुआ नजर आ गया हमें।
बस, तो बेंजल्डिहाइड आज बनकर तैयार हो गई वाला, हम लोग खुशियां मना सकते हैं। अब आगे की रिएक्शन को देखना ध्यान से, आगे की। अब हम चाहते हैं कुछ ऐसी रिएक्शन देखी जाए जिससे केवल और केवल कीटोन बनाई जाए। देखो एल्डिहाइड के लिए तो स्टीफन की बात थी, उससे केवल और केवल एल्डिहाइड बनाते थे। इसके बाद आप किससे बनाते थे बालक लोग? रोजनमूड रिडक्शन से भी बनाए थे ना, उससे भी वही सेम चीज मिली थी। कीटोन बनाने का बहुत मन हुआ था हमारा, लेकिन नहीं बन पा रही थी। तो रोना नहीं, आज दूसरी रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? दूसरी रिएक्शन देखेंगे। ये देखे ध्यान से, मेथड ऑफ, अब केवल कीटोन बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स बनाने का बहुत मन हो रहा है, आइए देखा जाए। इसमें नंबर 1 बालक, नंबर 1 रिएक्शन को देखें बालक, किससे तैयार की जाए? लिखेंगे फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड क्या होती भाई लोग? क्या इसको हम एसाइल हैलाइड्स कह सकते हैं? कह दो बालक। इसी को हम एसिटाइल क्लोराइड कह सकते हैं क्या? ना एथेनोइल हैलाइड्स बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये एक्स है तो क्लोराइड बोलना उचित नहीं होगा, ठीक है, यही है बालक। इससे बनाना चाहते हैं, इससे बनाने के 2 तरीके हैं, दोनों लेकर आराम से एंजॉय करना। 2 तरीके में देखें। नंबर 1, क्या हम इसकी रिएक्शन, इसी की रिएक्शन बालक किसके साथ करवाएं? रिएक्शन विथ डाई एल्काइल, ध्यान से सुनना, डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम देख रहे हैं? डाई एल्काइल कैडमियम को हम ऐसे लिख दें, एल्काइल ग्रुप 2 हैं और कैडमियम यानी CD होगी। इन्हीं के साथ में रिएक्शन कराना है और CH3COX के साथ करवानी। अब X को कुछ समय के लिए हम क्लोरीन मानेंगे, आप बिल्कुल टेंशन में ना आना बालक। और रूल कायदा कानून देखें, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आराम से बस देखना है। क्या ये CH3CO और ये आपकी X है? और इनकी रिएक्शन देखें, ले लो आराम से, ले लो। R2 ये CD है बालक। देखो जब इन दोनों को एक साथ रखोगे ना तो धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होएगी और रिएक्शन अपने अंदाज में चलेगी। यूं समझ लो ऐसे चलेगी, यहां से अपनी R जाएगी, इस X को झापड़ मार के हटाएगी। तो कई ठो R है बालक लोग? 2 R है। तो क्यों ना इसको 2 बार लिख दिया जाए, नहीं 2 मोल इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये R के दोनों के दोनों R, ये 2 बार X होगी तो दोनों X को रिप्लेस कर देगी, हटा देगी। क्या हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि CH3 ये CO तो अपनी जगह ही रहेंगे, लेकिन X की जगह कहीं ना कहीं R आकर बैठ गई है। और ये काम धंधा जो 2 मोल के साथ में किए हैं, तो क्या ये 2 मोल मिलता हुआ नजर नहीं आएगा आपको? बिल्कुल आ रहा होगा बालक। ये X धीरे से ऐसे निकल रही होगी और R के साथ सेट हो रही होगी, R की जगह सेट हो रही होगी, तो CD के साथ में ये आपकी X2 तैयार होती हुई नजर आ रही होगी। तो ये जनरल रिएक्शन है बालक, इसको जरूर ध्यान रखना। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि अगर हमें कीटोन बनाने का मूड है और सामने ये क्या बोलते हैं इसको, एसाइल हैलाइड्स पड़ी हुई है, तो किससे बनाए हम लोग? बिल्कुल आराम से आप डाई एल्काइल कैडमियम ले लें बालक, धीरे से काम हो जाएगा। अब सुनना, क्या ये इसको देखें, क्या ये बालक कीटोन नजर आ रही है ना? तो चलो बन गई है। अब हमें इसमें ये सब इथाइल मिथाइल ये सब लगा लगा कर दिखाना होगा कि आप समझदार हो, खुद समझदार हो बालक। हाँ, यहां पर एक नोट वाली बात जरूर छाप सकते हैं। आइए नोट ले लो, एक नोट ले लो बालक। इस नोट को जेब में लेकर घूमना। देखो कौन सा नोट है, ये है नोट। ये है कि ये क्या बोलते हैं इसको, डाई एल्काइल, और ये कौन है? कैडमियम है, कैडमियम। इसको हम बनाना चाहते बालक, इसको बनाने का मन हो रहा है, तो कैसे तैयार करें हम? तो आओ तैयार किया जाए। प्रिपेयर्ड बाई GR बालक, GR मतलब ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बिल्कुल आराम से इसको तैयार कर सकते हैं बालक। देखो देखो कैसे होता होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। डाई एल्काइल कैडमियम को हम लोग
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही तैयार करते हैं बालक। देखो कैसे, ये आपकी कौन है, RMgX है ना, इसी को तो ग्रिग्नार्ड कहते थे, किसी और को कहते थे बालक, किसी और को मत कहना अन्यथा ग्रिग्नार्ड को बुरा लगेगा बालक। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन कराते हैं बालक किसके साथ में, ये CD, यहां पर ध्यान देना, ये CD जो X2 बनी है ना, यानी कैडमियम की जो हैलाइड्स है इसी के साथ में बनाते हैं। कैडमियम की ये हैलाइड लेते हैं और इसको इसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं। तो देखो रिएक्ट बड़े आराम से होती है, बिल्कुल आराम से होगी बालक। देखो ऐसे होगी, वही एक्सचेंज होती है और कुछ नहीं होती है। ये अपनी R इस X को अलग करती है, क्योंकि आपको पता है ना डाई एल्काइल लगाना, दोनों X को हटाना है तो हमें 2 मोल इस्तेमाल करना होगा। जैसे 2 मोल इस्तेमाल करोगे तो 2 R जाएगी, तो इसको X को हटाएगी जब तक ये बन जाएगी R2 और ये CD आ जाएगी, इसकी जगह R2 आएगी और CD हो गई होगी। अच्छा ये सोचो बालक कि X गई होगी ऐसे धीरे से, एक बार R के साथ जगह गई होगी, बैठी होगी तो MgX बनी होगी। तो MgX की जगह हम क्या ऐसे लिख दें MgX2, क्या ये 2 बार बनी होगी ना, तो बिल्कुल आराम से बालक ये बनकर तैयार हो गई आपकी डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल और ये CD कैड बनकर तैयार हो गई है बालक। आप बिल्कुल आराम से देख लें, देख लें और गौर से देख लें। चलें, अब ये रिएक्शन तो हो गई है। हाँ, आप चाहते हैं देखें ध्यान से, बी वाली रिएक्शन को समझें। अभी तो ए वाला समझे थे ना, ए का मतलब ये हो गया कि आप लिए थे ये एसाइल की हैलाइड लिए थे और इसकी रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम से करवाए थे। अब हमारा मन बिल्कुल नहीं है बालक लोग, हम चाहते किसी और के साथ कराएं। किसकी रिएक्शन कराने की बात कर रहे हैं, एसाइल हैलाइड की ही बात कर रहे हैं। तो चलो देखो बी वाली रिएक्शन, देखना गौर से देखना, आपको एक झटके में समझ में आएगा बालक। लेंगे उसी को बालक, किसको, अब देखें रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विथ बेंजीन आर इट्स डेरिवेटिव, या तो बेंजीन लेंगे या इन्हीं की कोई डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न लेंगे और उसी के साथ में धीरे धीरे देखेंगे बालक। जनरली बालक लोग इस रिएक्शन को हम लोग नाम दे सकते हैं, वैसे तो ये बड़ी फेमस रिएक्शन है बालक। क्या इसको नाम तो सुने ही होंगे ना, फ्रीडल क्राफ्ट, उसी की बात करने वाले हैं। लेकिन खास बात ये दुनिया भर की होती बालक। अगर एल्काइल ग्रुप अगर उसमें ऐड कर रहे होंगे बेंजीन के डब्बे के ऊपर तो हम लोग एल्काइलेशन बोलते हैं, एसाइल कर रहे होंगे तो एसाइलेशन, हेलोजन तो हेलोजिनेशन, बड़े नाम है भाई के। तो यहां पर देखो एसाइल ग्रुप था, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वही आकर जुड़ेगा, इसको हम लोग बोलेंगे, ये फ्रीडल क्राफ्ट में भी ये एसाइलेशन होगी, मतलब एसाइल ग्रुप जो है अपने रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा। चले देखें ध्यान से, कुछ नहीं, अभी इस रिएक्शन को आप देख लें, वैसे तो हजारों बार देखे होंगे, तो बस देखना है। ये रही आपकी बेंजीन और ये आपकी वो है एसाइल की क्लोराइड ले ली, अब टेंशन न लेना। हाँ, यहां पर हम लोग कोई लुईस एसिड जरूर इस्तेमाल करेंगे वाला, उसमें भी एनहाइड्रस AlCl3 मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होगी हम लोगों को बालक। काहे बालक खुशी की बात होगी, क्योंकि आपको पता है ना लुईस जो एसिड होती है उनको इलेक्ट्रॉनों की तलाश होती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए बालक। क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो उनको स्टेबल फीलिंग नहीं आती है, उनके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उस चक्कर में वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहती है। क्या इस एल्युमिनियम से पूछोगे हालचाल कि बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, एल्युमिनियम दुखी मन से बोलेगा बालक गिन लो, अगर हो गिन लो। तो ये एल्युमिनियम देखो 3 खुद का होगा, 3 अगर एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ शेयर किया होगा तो 6 ही की फीलिंग आई होगी, यानी कि ये अपने आप को बेहतरीन लुईस एसिड समझ रहा होगा बालक। इसको इलेक्ट्रॉनों की तलाश होगी और उस तलाश तब खत्म होगी जब कार्बन और ये क्लोरीन जो होंगे, अपनी क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होगी इस कार्बन के कंपेयर में, और ये बॉन्ड देखना, बॉन्ड धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं क्लोरीन की तरफ पोलराइज तो हो ही रहा होगा, लेकिन जैसे इसको पता चलेगा कि सामने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ये धीरे से खटाक से टूट जाएगा,
ये हेटेरोलाइसिस होएगी बालक। होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस सुने होंगे, बॉन्ड के फिजन के दौरान होते हैं, और उस लिहाज से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को लूट कर लेकर आएगी सामने वाले से। लूटेगी किससे? कार्बन से। और लेने के बाद देखें यहां की कहानियां बदल जाती हैं। क्या कहानी बदलती है बालक लोग? ये पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव पाता है। जैसे ये Cl नेगेटिव होती है, Cl दौड़ते हुए चली जाती है किसके पास? एल्युमिनियम के पास। तो ये इसकी सूरत बदल जाती है, AlCl3 से AlCl4 में बदल जाता है बालक। मामला कुछ ऐसा हो जाता है। क्या ये आप देख पा रहे हो? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ भाई लोग, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या होता है बालक लोग? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से जो लव करे, यानी कि लवर्स हों। इलेक्ट्रॉन प्रेमी है बालक ये, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी आप देख रहे तो अभी तक तो सही था, लेकिन जैसे क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच कर लेकर चली गई, अब इसको कमियां महसूस होने लगेगी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन ढूंढते हुए वो कहां जाएगी बालक? बेंजीन के रिंग के पास में दौड़ते हुए जाएगी, और कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये बेंजीन तो यहीं रहेगी। अब देखो इसकी पूरी डिटेल आप सेकेंड वीडियो देखना, ठीक है ना? इस चैनल पे जो सबसे सेकेंड वाली वीडियो होगी केमिस्ट्री की, एप्लीकेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो वहां देख लेना बालक, पूरा डिटेल हर एक चीज लगभग बताए है। और अभी के लिए हम लोग मान ले कि ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, सीधे बेंजीन के डब्बे के ऊपर कहीं चिपका देंगे, ठीक है ना? कायदे से देखना है तो आप उस वाली वीडियो को देख लेना, उसमें पूरा इसकी 1.5-2 घंटे के करीब वीडियो है वो, उसमें पूरा केवल फ्रीडल क्राफ्ट पे चर्चा ही है। तो आप जरूर देख ले अगर आप चाहते हैं कि पूरा कायदे समझना। तो ये अब हम आगे नहीं बता रहे, टाइम बर्बाद हो जाएगा भाई लोग। तो ये CO हो गई, और इधर बगल में ये CH3 हो गई है। आप इसको गौर से बस निहारे कि इसको कहीं देखे हैं क्या बालक लोग? इसको कहीं देखे हैं? ये क्या नाम है? ये एसिटोफिनोन लग रही होगी, एसिटोफिनोन। क्या एसिटोफिनोन आज आपको टाटोमरिज्म दे सकता है बालक? ये सवाल है, क्या इसमें टाटोमरिज्म हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? तो बोला गया था ना, ऐसे गोला मारो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, गोला मारने के बाद पड़ोस में जाकर देखो, अल्फा कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अगर है तो अल्फा हाइड्रोजन है, और वो सिंगली बॉन्डेड है, तो बहुत खुशी की बात है, वो टाटोमरिज्म शो कर सकता है। अच्छा ध्यान से सुन ले, तो ये कर सकता है, क्योंकि देखें ध्यान से, इसके जस्ट पड़ोस में यहां पर अल्फा कार्बन है, उसके साथ में हाइड्रोजन दिख रही है हमें, तो ये बिल्कुल आराम से टाटोमरिज्म शो कर देगा। अब देखें ध्यान से, टाटोमरिज्म का और भी नाम होते हैं बालक, जैसे कीटोइनॉल आइसोमरिज्म बोलते होंगे, डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, कई बार उसको प्रोटोट्रोपिज्म बोलते हैं ना, तो नाम तो हैं भाई के। और टाटोमरिज्म, ये जो नाम उनकी बात करते हैं बालक, इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लार। क्या नाम था? लार, लार, LAAR। तो चले बालक लोग, ये काम धंधा हो गया हम लोगों का। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये सब हो गया। अब हम आगे की बात करेंगे बस, ठीक है ना? देखो ग्रिगनार्ड्स तो बना ही लिए थे कल, उससे तो आप चाहे तो धड़ल्ले से बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। अब हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया खत्म। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। किसके बात करेंगे बालक लोग? प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक काम करते हैं, टाइम हो गया बालक लोग, एक काम करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है ना? अभी के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग एंजॉय करें और मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें बालक लोग।